बचपन वैसे तो संयुक्त परिवार कहा जाता है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से लोग गांव को छोड़कर शहर की ओर, फिर शहर से विदेश में शटल होने लगे। इसी तरह जॉइंट फैमिली का न्यूक्लियर फैमिली में डिसइंटीग्रेशन हो गया। घबराइए नहीं, दोबारा से जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज स्थिति यह है कि न्यूक्लियर फैमिली के रहन सहन और जीवन शैली बदल गए हैं। यहाँ तक कि बच्चों को ब्रॉट अप करने के तरीके भी बदल गए हैं। थैंक्स टू पेरेंट्स, अब बेटियों को भी पढ़ाया जाता है, बेटियों को भी बेटे की तरह ब्रॉट अप किया जाता है, लेकिन दोनों पेरेंट्स का वर्किंग होना लाजमी है। यहाँ हमारा फोकस पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को अच्छे ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए और एक अच्छे फ्यूचर देने के लिए पूरी जिंदगी जद्दोजहद में बिता देते हैं। आज हम बच्चों को हर तरीके की कंफर्ट की बुरी आदत लगा रहे हैं, यहाँ तक कि हम बच्चों को फ्यूचर के लिए घर और गाड़ी का इंतजाम भी कर देते हैं, जिसका रिजल्ट यह होता है कि बच्चा ना तो अपनी जमीन से जुड़ पाता है, ना ही अपनी हार्ड वर्क को समझ पाता है। वो तो यही समझता है कि ये तो हर माँ बाप का फर्ज होता है। आइए एक छोटी सी प्रस्तुति करते हैं। जॉइंट फैमिली, 3 बड़े बेटे, तीनों की बहुएं, बच्चे, सास ससुर, ननद और नंदोई। वैसे तो ये कोई जॉइंट फैमिली नहीं, पर आज के समय में यही जॉइंट फैमिली है। सारा दिन घर में गैस जलते ही रहता है, न जाने कितना खाते हैं ये लोग। अरे सुबह सुबह एक बार खाना बन जाए, सारा दिन गर्म करके खा लो। किसने मना किया है, पर ये क्या सारा दिन गैस ऑन रहता है? दीदी खाना गरम कहाँ करे, आपके गर्म दिमाग से खाना गरम करने के लिए तो गैस ही ऑन करना पड़ेगा। ये क्या है, फिर शुरू हो गई तुम दोनों बहुएं? क्यों तुम लोग छोटी छोटी सी बात पर लड़ती रहती हो? छोड़ो ना माँ, ये इनकी बीच की बात है। जेठानी जो थी वो जेठानी होने का घमंड रखती थी, वही देवरानी लापरवाह। सासू माँ और ननद अपने कमरे में चले जाते हैं। भाभी भूख लगी तो गैस नहीं ऑन कर सकती, मक्खन की टिक्की है, इसी को ब्रेड में लगा के खा लूं। मुझे भी भूख लगी, चलो यही खा लेती हूँ। देवरानियां खा लेती हैं तो फिर जेठानी, हाय रे, मक्खन कहाँ गया? नंदलाला आया था, भोग लगा कर चला गया। अरे बहू, घर के किसी सदस्य ने खाया होगा। ज्वाइंट फैमिली में फेस्टिवल का मजा। घर में सारे गेस्ट आए हुए हैं और मौज मस्ती मना रहे हैं। सज्जन राजी हो जाए फिर भी और रोना नहीं हो फायदा, पागला सज्जन राजी हो जाए फिर भी और रोना नहीं हो फायदा, पागला इश्क हुंदा ही अरे पुत्र, मुझे दिखाओ ये किसका लेटर है? जी फूफा जी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। हमारे साले साहब का विदेश से लेटर आया है। अरे वाह मंदी, तूने तो नाम ही रोशन कर दिया अपने पापा का।
तो दूसरी तरफ छोटे बेटे के मन को जुदा होने का गम सताए जा रहा था। सबने छोटे बेटे को विदा कर दिया। तीनों बच्चे खेलते हुए आपस में झगड़ पड़े। अब देखिए बड़ों ने क्या रुख लिया। क्यों तुम तीनों आपस में झगड़ते रहते हो, लड़ते रहते हो? बॉयज बहुत इरिटेटिंग होते हैं। अरे भाभी ऐसे नहीं बोलते, बच्चे तो आपस में झगड़ते ही रहते, इन्हें प्यार से समझाया जा सकता है। नरद जी, अगर आप अपना ही कर देते तो अच्छा होगा। सॉरी भाभी, माफ कीजिए माँ, अब हम चलते हैं। चलिए जी। बुआ और फूफा जी अपने घर चले गए, सबने उन्हें विदा कर दिया। तभी ससुर जी घर का सामान लेकर अपने मित्र के साथ आते हैं। बड़ी बहू, जरा 2 कप चाय बनाना और नाश्ता भी लाना, मेरे यहाँ आया है, और ये रसोई का सामान रख दो। अरे पापा जी, परसों ही तो आप इतना सारा सामान लेके आए थे, आज फिर से? अरे बहू, तेरे पापा जी को तो घर का भंडार ही बड़ा अच्छा लगता है, तभी तो ईश्वर ने आज तक कोई कमी नहीं रखी। हाँ, लेकिन देवरानी की स्पीड यही रही तो लगता नहीं कि भंडारा भरे रहेंगे। देवरानी का मुंह उतर जाता है। अरे नहीं नहीं, खूब खा, हम लोग तो खाने के लिए तो जीते हैं। दोनों बहुएं चली जाती है। अब देखिए विदेश में क्या चल रहा है। गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? आर यू स्लीप वेल? यस मम्मा। पापा, मुझे होमवर्क समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझा दो। कल क्लास में मेरा ओरल टेस्ट है। बेटा मैं आपको शाम में बता दूंगा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ओके पापा। कैर भी स्कूल चली जाती है, मम्मी डैडी भी ऑफिस चले जाते हैं। शाम को स्कूल से कैर भी आती है, उसके बाद वो दादी को कॉल करती है। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो हेलो दादी, आप कैसे हो? हेलो कैरविन, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। और बताओ बेटा। दादी, मैं आप सबको बहुत मिस करती हूँ, आप लोग इधर आ जाओ। जरूर आएंगे बेटा। कल क्लास में मेरा ओरल टेस्ट था, लेकिन मैं प्रमोट नहीं हो पाई। आप लोगों की बहुत याद आती है। रोते नहीं बच्चा, पापा आएंगे तो मैं बात करूंगी, हम जल्दी मिलेंगे। मम्मी ने टेबल पर खाना रखा है, इसे खा लो। ठीक है दादी। लव यू दादी। आई लव यू बेटा। दोनों बहुएं चली जाती है, सास ससुर अपने पड़ोसन के साथ बिजी हो जाते हैं। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते बहन जी, आज शाम मेरे घर में पूजा है, आप सभी का रात का खाना हमारे घर पर है। अरे जरूर से आना है आप दोनों को भाभी जी, अगर बच्चे बिजी है तो खाना भिजवा दूंगा। पड़ोसन के जाने के बाद सास ससुर की वार्तालाप चल रही है। ससुर जी थोड़े दुखी मिजाज में। क्या हुआ, आप उदास क्यों हो गए? बड़ी बहू की ये आदत ठीक नहीं है। अरे खाने पीने में कौन सा भेदभाव? अरे वो है ना, जॉइंट फैमिली की आदत नहीं है तो। ये जॉइंट फैमिली क्या होती है? मेरा घर है, मेरे 4 बच्चे हैं,
मेरे बच्चे मेरे साथ ही तो रहेंगे, नहीं पसंद तो वो हो जाए अलग। दोनों बेटे बहू अपने अपने कमरे में वार्तालाप करते हुए। देखो, मुझे बेकार की किचकिच पसंद नहीं। कभी मक्खन, कभी गैस, कभी जैम, कभी सब्जी तो दाल। मैंने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। पैसे भी मैं अच्छा कमाता हूँ, घर का सारा खर्चा तो पापा जी ही करते हैं और मेरी सेविंग्स भी मेरे पास है। फिर भी अगर तुम्हें अलग होना है तो बता दो, मैं पापा जी से बात कर लेता हूँ। रहना तो मैं भी यहाँ एक दिन भी नहीं चाहती, लेकिन अब पापा जी घर का खर्चा दे रहे हैं तो वरना कब की चली जाती। सास बाहर से अपने बड़े बेटे और बहू की सारी बात सुन लेती है। वो आगे बढ़ती तो मंझले बेटे के कमरे से आवाज आती सुनकर वहीं रुक जाती है। क्या है जी? कभी थोड़ा सा मक्खन ब्रेड खा लेती हूँ तो भाभी चिल्लाने लगती है। बार बार कहती है कि बाप का घर कमाल है जो खा रही हो। सास हैरान थी, माना लड़ाई हुई, लेकिन ये बात तो थी ही नहीं। फिर सास, अरे घर ही तो है, कौन सा उनके जेब से पैसे लग रहे हैं जो खाने पीने के चीजों में रोक टोक कर रही है। देखो, भाभी को समझाने की कोशिश करूंगा। वो वैसे परिवार की है जहाँ पैसों की कमी हो। नहीं, अब बहुत हो गया। वो बड़ी है तो मैं हमेशा चुप रहती हूँ, लेकिन अब मैं और चुप नहीं रह सकती। पति भी कुछ नहीं कहता है, वो सोच लेता है जो हो रहा है होने दो। देख लो, बस ये समझ जाओ कि मैं माँ के बिना नहीं रह सकता। सास, उनको तो सब की नस का पता चल चुका था। वो कोशिश करती है कि सब संभला रहे, लेकिन पड़ोसन ससुर का वार्तालाप। तो उद्यापन में आ रहे हो ना, जरूर से आ जाना। और गीता खाना बनाकर रखेगी तो जरूर से आ जाना। और हाँ, बेटे बिजी रहेंगे तो खाना पैक करके हम भिजवा देंगे। तो रात का खाना हमारे घर हमारे साथ है ना? खैर, अब हम चलते हैं भाई साहब। अरे हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, आप बुलाए और हम ना आए, हम जरूर आएंगे। और हाँ, दोनों बहुओं को भी ले आना। और बेटे बिजी रहेंगे तो खाना पैक करके देगी तो रात का खाना हमारे साथ है। नहीं चलेगा माँ जी, सुबह का खाना मैं नहीं बनाने वाली। क्या नहीं बनाओगी? और हाँ दीदी, मैं भी नहीं बनाऊंगी। खाना तो आपको ही बनाना होगा। अच्छा ठीक है, बना दूंगी, लेकिन आज रात का खाना तुम बनाओगी। क्या मैं बनाऊंगी जब पड़ोसन के घर खाना है तो? सास भी हैरान, आखिर बड़ी बहू को हो क्या गया है। खेलते हुए बच्चे चिल्लाने की आवाज सुनकर डर जाते हैं। अब बच्चों के बीच की बातें सुनिए। हर्ष अपनी बड़ी दीदी से कहता है, दीदी, ताई जी क्यों चिल्लानी? तेरी मम्मी मेरी मम्मी को बहुत गुस्सा दिलाती है। अनन्या, तुम चुप हो जाओ, नहीं तो बात बहुत बढ़ जाएगी। हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। क्योंकि माजी रात के खाने की ड्यूटी किसकी होगी? अब इसे तो कुछ काम करना ही होगा, नहीं तो कल सुबह का नाश्ता ये बनाए ना। ठीक है, कल रात का। लेकिन बहू, अभी तेरे सामने रात के खाने का न्योता आया है, फिर वो क्यों खाना बनाएगी? क्यों मुझे काले कुत्ते ने काटा है कि मैं ही बनाऊंगी? नहीं, काटा तो मुझे है ना, जो सुबह शाम तीनों टाइम का खाना मैं बनाऊं। देखिए दीदी, छोटी हूँ लेकिन नौकरानी नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती इतना सारा काम। सास को बड़ी बहू की बात ठीक नहीं लगी। मम्मियों को आपस में लड़ते देखकर बच्चे हैरान और परेशान थे। सुबह का खाना मैं बना दूंगी। सुबह उठकर
सास खाना बनाती है, नौकरानी छुट्टी पर है, दोनों बहुएं सोकर उठती है कि हाय रे, घर में कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। क्या महक रहा है? सरसों का तड़का है। बहू तेरी सास ने आज सुबह उठकर खाना बनाया है। वह क्या है ना, तुझे यह नहीं लगना चाहिए कि घर में तुझे नौकरानी की तरह रखा गया है। बहू को ससुर के मुंह से ये बात सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी तो होती है, पर वो शांत रहती है। छोटी बड़ी को ताना देते हुए कहती है, दीदी शर्म आनी चाहिए आपको, माँ जी काम कर रही है। माँ जी आप मुझे दे दीजिए, चलिए हटिए, मैं कर लेती हूँ। ये रहने दी, इतनी चिंता हो रही थी तो रात को क्यों मना कर दी? इसीलिए कि आप करें, इसलिए नहीं कि माँ जी को करना पड़े। दीदी क्या प्रॉब्लम है आपको हम सबसे? अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो कहीं और जाके रह लीजिए। छोटी ऐसी बात नहीं करते, मैं बात करती हूँ ना बड़ी बहू से। तुम रोटी बना लो। सास को छोटी की बात सही लगती है। वो जानती भी है कि बड़ी क्यों घर छोड़कर नहीं जाना चाहेगी, लेकिन क्या करे, कैसी बड़ी बहू को ठीक करे जिससे घर में शांति बने रहे। फिर एक रोज पापा जी झाड़ू लगाते हैं। अरे पापा जी, आप झाड़ू क्यों लगा रहे हैं, लेकिन माँ जी कहाँ है? आओ, मैं जरा बर्तन धो रही हूँ, आज काम वाली बाई नहीं आई है। अपने दरवाजे के कमरे खुला ही रखना। ठीक है माँ जी, कमरा खुला ही है ना? जॉइंट फैमिली है ना, सबके अपने अपने कमरे हैं, तो कौन कमरे से बाहर निकल कर देखे। अच्छा बहू, तेरे पापा जी तेरे भी कमरे में झाड़ू लगा देंगे। सासू माँ बड़ी बहू की बात सुनकर हैरान रह जाती है। ससुर बड़ी बहू के कमरे में झाड़ू लेकर जा ही रहे होते हैं कि मझली बहू, बाजी आप भाभी के कमरे में झाड़ू लेके क्यों जा रहे हैं? क्या आज भाभी की झाड़ू से पिटाई होने वाली है? जी नहीं महारानी साहिबा, आज आपको तो पता ही नहीं है कि काम वाली बाई नहीं आई है। मैंने तो सुबह उठ के अपना सारा काम कर लिया, मैं अभी आराम करने जा रही हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं। देखिए प्लीज आप लोग इस उम्र में ऐसे काम मत करिए। मैं मानती हूँ कि मैं आज के बाद भाभी से कभी नहीं लड़ूंगी। पापा जी आप ससुर है, ससुर बहू के कमरे में झाड़ू लगाइए, ठीक बात नहीं। लाइए झाड़ू मुझे दे दीजिए, मैं झाड़ू पोछा कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं कर दूंगी। सास ससुर अब देखते हैं कि मंझली बहू सारा काम कर रही है और बड़ी बहू ऐसे। ससुर जी सास से बोले, बहू को बोलो कि वो कहीं और शिफ्ट हो जाए। अरे वो नहीं होने वाली, मैंने एक बार उससे हार्दिक से बात करते सुना था। बोल रही थी कि खर्च से बचना है तो हम बाहर जाकर किराए और खाने पीने में पैसे क्यों बर्बाद करें। तो ये बात है। देखो कृतिका, ये तो ठीक बात नहीं। मंझली कितना काम करेगी? जी कुछ तो करना ही होगा। आरुष भी मुझसे दूर नहीं रहना चाहता, नहीं तो मैं दोनों को अलग कर देती। सोचते हैं और अगले ही दिन दोनों बेटों को बुलाते हैं। देखो बेटा, आज तक तो मैंने घर का सारा खर्चा उठा रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारी माँ को विदेश घुमाने का प्लान बना रहा हूँ, जिसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होगी। तो आज से घर का सारे खर्चे
तुम दोनों बांट लो। कैसी बात कर रहे हैं पापा, विदेश, वो भी इस उम्र में? हाँ पापा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप और मम्मी मनदीप से भी मिल लेना। बड़ी बहू को जब ये पता चलता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये क्या मजाक है? अगर पैसे ही खर्च कर लेते तो मैं बाहर ही क्यों जा रहा हूँ? मैं अब इन लोगों के साथ नहीं रहने वाली। मंझले बहू बेटे आपस में बात करते हुए, देखिए, आप ना बड़े भैया से पैसे नहीं लेना। कोई बात नहीं, हम थोड़ा कम घूम फिर लेंगे, लेकिन बड़े भाई साहब से पैसे लेना ठीक भी नहीं है घर खर्चे के लिए। नहीं, पापा ने जो कहा है वही होगा। कल घर के बजट में भैया और पापा से उसी वक्त पूछ लूंगा मुझे कितना देना। लेकिन अगले दिन तो बड़े बेटे बहू बच्चे के सामान के साथ ड्राइंग रूम में खड़े होते हैं। अरे अरे, कहीं घूमने जा रहे हो क्या? घर छोड़कर जा रहे हैं। वैसे भी इस घर की चिक चिक झेली नहीं जाती। मैं नहीं रह सकती इतने सारे लोगों के साथ। प्राइवेट नाम की कोई चीज होती है? नहीं नहीं भाभी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। क्या हो गया? अब तो मैं भी आपको कुछ नहीं कहती हूँ। छोटी बहू, जाने दे इसे। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। जॉइंट फैमिली की मतलब सबको सब कुछ समझकर चलना होगा। ये नहीं कि कोई लालच पैसा से एक साथ जुड़े रहें। वो जुड़ना मजबूरी नहीं, प्यार में होना चाहिए। हाँ, वैसे भी दूर रहने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। पास रहकर नाराजगी से रहना उससे अच्छा है कि दूर रहकर प्यार से रहना। अच्छा है, अब हम चलते हैं। आप लोग आते रहना हमसे मिलने। प्रणाम पापा जी। प्रणाम मम्मी जी। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा अपना कमरा होगा। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं आप लोगों को मिस करूँगी, भाई को मिस करूँगी। बाय 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 बाय। अच्छा बेटा, मिलते हैं। अच्छा, प्रणाम भाभी, प्रणाम भैया। बड़ी बहू, बेटा और उनके बच्चे चले जाते हैं, लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं एक छोटी सी जॉइंट फैमिली जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार है और एक दूसरे के लिए मान और सम्मान की भावना है। कुछ सालों बाद गर्मी की छुट्टी में सब घर वापस आते हैं। परिवार में आए बदलाव को देखें। बहुत अच्छा लगा। तुम क्या कर रहे हो? बहुत अच्छा लगा। बच्चे कैसे हैं? ठीक है। बेटा, बहुत अच्छा लगा तुम लोगों को देखकर, मन प्रसन्न हो गया। प्रणाम पापा जी, प्रणाम मम्मी जी। हम प्रणाम। Hello Dada, hello Daddy. How are you? I missed you so much. Hello Kylie, how are you? मेरे साथ खेलो। तुम मोबाइल में क्यों बिजी हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ। बड़े बेटे बहू अपने बच्चों के साथ आते हैं। प्रणाम पापा जी। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम दादा। प्रणाम दादी। प्रणाम चाचा। प्रणाम चाची। हेलो हर्ष। हेलो कैंडी, कैसी हो? ठीक हूँ दीदी। ठीक हूँ दीदी। मुझे पहचानी? बड़ी दीदी है ना शायद। अभी मोबाइल में बिजी हो आती है, अपना कोई भी सामान शेयर नहीं करती है। घर पर खुशियों का माहौल आ जाता है, ननद भी आ जाती है।
अरे भाभी आप भी। अरे चेतना भाभी। अरे बच्चा पार्टी कैसे हो? अच्छी है बुआ। प्रणाम बुआ। खुश रहो। प्रणाम मम्मी पापा। अरे जॉइंट फैमिली में जहाँ इतनी खुशियाँ हैं वहाँ कुछ खामियाँ भी हैं। आज जॉइंट फैमिली पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। इस डिस्ट्रैक्शन में हम सब आसपास अगल बगल मकान लेकर रह सकते हैं, और अगर पॉसिबल हो तो साल में कुछ ऐसे टूर बनाएं जिसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो सके। कुछ फेस्टिवल्स एक साथ मनाएं जिससे परिवार को एक दूसरे का साथ इमोशनल मेंटल सेटिस्फैक्शन हो, और बच्चों का बचपन दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, ताई जी, ताऊ जी के साथ जीने का कुछ समय मिल सके। और इस तरह हमारे बच्चे भी जमीन से जुड़े रहेंगे और अपने रिलेटिव को पहचानेंगे और उनका आदर सम्मान करेंगे। थोड़ी सी ईगो, थोड़ी सी घमंड, थोड़ा सा अपने ओहदों से नीचे उतरकर और थोड़ा कटु वचन को कंट्रोल कर लिया जाए और कंपैरिजन छोड़ दिया जाए तो रिश्ते और मानसिक चिंताएं और डिप्रेशन जैसी बीमारियां और भी बहुत सारी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। मन में गिले और शिकवे भी मिट जाते हैं कि मैंने भी कभी गलत कर दिया था। We may have our differences, but nothing's more important than family. Sharing, caring with love सीखेंगे। So thank you मेरे प्रिय दर्शक। We are one world, one family। इसी को तो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। अगर आप थोड़ी सी एग्री हैं तो एक जोरदार क्लैप कर दे। थैंक यू। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे